धृतिस्तंभाधारां गो दृढ़ निबद्धां सकमेनां विचित्रां पद्माढ्यां प्रतिदिवस सन्मार्ग घटितां स्मरारे मच्चेता स्फुटपटकुटिं प्राप्य विशिरां जय स्वामिन् शक्त्या सह शिवगणैः सेवित विभो। तो यहाँ पर कहते हैं हे स्वामिन, हे स्मरारे, हे शिव गणों के द्वारा सेवित, हे विभो, कहीं संबोधन कर दिए। स्मरारे एक कर दिया है ना, स्वामिन दूसरा कर दिया, और शिव तीसरा कर दिया, और सेवित चौथा कर दिया, और विभो पांचवा कर दिया है। स्मरारे कामदेव को भस्म करने वाले, कामदेव के शत्रु स्मरारे, स्वामिन सभी को शासन करने वाले, शिवन कल्याण स्वरूप परमात्मा, गणों के द्वारा सेवित परमात्मा है ना, गणों के द्वारा सेवित, विभो यानी व्यापक है, ठीक है ना, ये हो गए। तो ये भोलेनाथ कहते हैं मत चेतो स्फुट पट कुटिम प्राप विषदाम, मेरी मत यानी मेरा चित्त, मेरा जो चित्त है ना, आपकी भक्ति करी ना, आपकी क्या कर ली, भक्ति कर दी, तो भक्ति करने से स्फुट पट कुटी, मेरा चित्त निर्मल हो गया। तो स्फुट यानी प्रत्यक्ष साफ सुथरी, पट की कुटी है, मेरा चित्त ही कैसे आपकी वस्त्र की कुटी है। मेरा जो चित्त है वह स्पष्ट रूप से सुंदर स्वच्छ पट यानी वस्त्र की कुटी है, उस कुटी को जो कैसी निर्मलाम विशदाम निर्मलाम, उस कुटी को प्राप्त करके मेरे कुटी में आप निवास करें। मेरा अंतःकरण जो कुटी है वो सुंदर है, स्वच्छ है, रहने के योग्य है। आप उस कुटी हृदय रूप कुटी में आप प्रवेश कर जाएं, निर्मल कुटी में प्रवेश करके उसमें निवास करें, अपनी पत्नी के सहित, माता पार्वती के सहित आप मेरे हृदय रूप कुटी में निवास करें। कैसी कुटी है, तो कहते हैं धीर्ति स्तंभ धाराम, धीर्ति से धैर्य रूप स्तंभ का आधार है, धैर्य रूप है, लकड़ी रूप आधार है ना। विषय नित्य को सेवन कर दिया। तो यहाँ पर धीर्ति यानी धैर्य से युक्त होकर के, धैर्य रूप स्तंभ यानी लकड़ी आधार, जैसे कुटी बनाते ना, वस्त्र की कुटी बनाएंगे तो एक बीच में लकड़ी गाड़ेंगे, स्तंभ गाड़ेंगे, उस स्तंभ में लकड़ी गाड़ेंगे, धुनिया गाने लकड़ी है, तो उससे सारे फिर टिक जाएगी, वस्त्र कहीं नहीं जाएगा। तो धैर्य रूप जो लकड़ी आधार है कुटी की, धैर्य रूप है लकड़ी स्तंभ आधार है उस कुटी की, उस कुटी में। तो यहाँ पर कहते हैं विषय नित्यत्व, विषय का सेवन रूप है, नित्यत्व उस हृदय में क्या करते हैं, सेवन करते हैं। विषय ही यदि विषय चिंतन न करे तो व्यक्ति क्या हो जाए, मुक्त ही हो जाएगा। तो वो धैर्य विषय रूप धैर्य से युक्त होकर के वो कुटी बनी रहती है। कहते हैं दृढ़ गुण निबद्धाम, और कहते यहाँ पर ध्येय आदि के द्वारा, ध्येय आदि को दृढ़ गुण, जो दृढ़ मजबूत गुण यानी रस्सी के द्वारा बंधी हुई है कुटी, दृढ़ यानी मजबूत है, और गुण यानी रस्सी के द्वारा बंधी हुई है। और हमारा जो दृढ़ है ना, दृढ़ मजबूत ध्येय आदि, हमने जो कार्य किए उस कार्य के द्वारा, ध्येय आदि कार्यों के द्वारा ये शरीर अंतःकरण बना हुआ है, ठीक है ना। अथवा दृढ़ मजबूत रस्सी के द्वारा वह कुटी बनी हुई है ना, जिस कुटी में आप निवास करना चाहते हैं, रहने प्रवेश करने वाले हैं। तो पहले से प्रवेश किए हुए हैं, तो मेरी ध्येय रूप जो ध्येय है, शरीर है, उस शरीर में, जो शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्य है, और कार्य रूप रस्सी के द्वारा वह कुटी बंधी हुई है, उसमें विषय का सेवन आदि किया जाता है। कहते सगमनाम, वह कुटी कैसी है, एक दिशा से दूसरी दिशा को जाने वाली है। वस्त्र वाली कुटी है ना, जो वस्त्र वाली कुटी होती है ना, उस एक दिशा से यहाँ तंबू उठाया, यहाँ से आज गाड़ दिए, यहाँ यात्रा करने तो यहाँ गाड़ दिया,
कल अगली यात्रा करने तो काट लिया, तुरंत आगे चल दिया। तो यहाँ पर क्या देहांतर है, देशांतर गमन का वाली है कुटी है, एक जगह स्थायी वाली कुटी नहीं है। कहो यहाँ पर मन उच्चाटन होगा तो फिर कहाँ जाएंगे, एक जगह स्थायी कुटी बना लिया तो और मन उच्चाटन होगा तो फिर दुखी हो जाएगा कि जहाँ भी जब मन उच्चाटन हो जाए तो वो कुटी को उखाड़ो, तुरंत दूसरी जगह ले जाओ। तो शरीर रूप जो कुटी है, शरीर रूप जो कुटी है वह एक देश से दूसरे देश को भी जाती है, गमन करती है, ऐसी वो कुटी। वो कहते विचित्राम, उसमें विभिन्न प्रकार की वासना भरी हुई है, दुर्वासना इस कुटी में है ना, विचित्र वासना उसमें भरी हुई, विषय भोगने के लिए विभिन्न प्रकार की वासना भरी हुई है इस कुटी में। हृदय रूप कुटी है, हृदय रूप कुटी में विभिन्न प्रकार की वासना है, कहते हैं विचित्र है और रंग बिरंगी है वो कुटी है। और हृदय रूप जो पट है ना, हृदय रूप पट का जो वस्त्र है विभिन्न प्रकार रंग बिरंगा है, कहते हैं पद्माड्याम, पद्माड्याम, पद्मा के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा प्रार्थनीय है, लक्ष्मी के द्वारा आद्य पूर्ण है। अतः वह कुटी है, हृदय रूप जो कुटी है वह पट के द्वारा बनी हुई है, उसमें कमलों की सेज सजी हुई है। हृदय कमल है कि नहीं है, हृदय कमल में, हृदय रूप जो कमल है उस कमल में वो कमलों की माला है, उस माला के ऊपर, कमलों के ऊपर आप जाकर के विराजमान होना है आपको। हृदय रूप जो कुटी है, वस्त्र कुटी है, उस कुटी के भीतर खूब फूलों की माला बिछी हुई है, खूब कमल बिछे हुए हैं और बहुत लक्ष्मी रूप, लक्ष्मी है, पद्मा के द्वारा प्रार्थनीय है वो कुटी। ऐसी कुटी कहते प्रति दिवस सन्मार्ग घटता, प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन सन्मार्ग, ब्रह्म का अन्वेषण करने वाली है, ठीक है ना। प्रत्येक दिन ब्रह्म सन्मार्ग, सन्मार्ग मतलब ब्रह्म के मार्ग। तो हर प्रतिदिन महात्माओं का संग होता रहता है, जहाँ भी गए वहीं सत्संग होता रहता है, अतः ब्रह्म का सत्संग होता रहता है। प्रतिदिन ब्रह्म के मार्ग का अन्वेषण करने वाली वो कुटी है। प्रतिदिन जहाँ भी गए वहीं आत्मा का चिंतन करने लगे, जहाँ बैठे तंबू वाला वहीं पर जाकर के आत्मा का चिंतन करने लगे, वहाँ जहाँ पर बैठे वहीं सत्संग चालू कर दिया। तो ब्रह्म के अन्वेषण का घटिता चेष्टा करने वाली है, ब्रह्म का है ना, सन का अर्थ कर दिया ब्रह्म, ब्रह्म के मार्ग में अन्वेषण में योजिताम, घटिताम का अर्थ कर दिया योजिताम। तो ब्रह्म के मार्ग में अन्वेषण में लगी हुई वाली कुटी, उस कुटी को आप प्राप्त करके ऐसे निर्मल, निर्मलाम, विश्राम है निर्मलाम, निर्मल उस कुटी को प्राप्त करके कहते किसके साथ, सत्या से, हे शिवगणों के द्वारा सेवित आप अपनी पत्नी के साथ, सत्या यानी पत्नी के साथ, हे भोलेनाथ उस कुटी में प्रवेश कर जाए, आपकी जय हो, है ना, उसमें आकर के विजयी बने रहें, आपकी जय हो, उस कुटी में आकर के आप सुखी होकर के निवास करें। अच्छे रास्ते में जाने वाली, राजमार्ग में जाने वाली यह जो कैसी है ना, मेरे प्रतिदिन सन्मार्ग में घटिता, एक तो ब्रह्म का अन्वेषण वाले मार्ग में से योजन वाली है ना, घटिता में योजन वाली, अथवा राजमार्ग में चलने वाली कुटी है, राजमार्ग वाली वो कुटी, उस कुटी को प्रवेश करके प्राप्त करके आप उस कुटी में विजय को प्राप्त हो, अर्थात आनंदित बने रहे अपनी पत्नी के साथ, उसमें उस कुटी में प्राप्त करके आप आनंदित होते रहे, सभी के ऊपर विजय प्राप्त करते रहे। यहाँ पर वर्णन किया है ओ परमेश्वर के लिए अर्पण किया गया कर्म है ना, पाप संचय के लिए होता है, पाप को नाश करने के लिए होता है, सम्य रूप से संचालना के लिए होता है। और श्लोक लिखा ना है ना, परमेश्वर के लिए जो भी हम कर्म कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं, उससे हमारे पाप का संचय हो जाता है। इसलिए वेदोक्त कर्म, वेदोक्त होने से अवश्य कर्म, वेदोक्त कर्म कैसे होते हैं, पाप को निवृत्त करने वाले होते हैं। वो वेदोक्त कर्म है, निष्ठ अवश्य रूप से करते रहना चाहिए, प्रतिदिन करते रहना चाहिए, ईश्वर अर्पण बुद्धि से वेदोक्त कर्म करते रहना चाहिए। तो वेदोक्त कर्म से क्या हो जाता है, अंतःकरण निर्माण हो जाता है। अब अंतःकरण निर्माण हो गया तो उसी में ही परमात्मा विराजमान हो जाते हैं, ठीक है ना।